शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से। उनसे जान लेते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर उनका विचार कैसे बना और क्यों वो इस मैदान में आए। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ परमार, मैं पीजीटी मैथ्स टीचर और इसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। ब्लड डोनेशन के फील्ड में हमारे को एक डॉक्टरेट तक की हमारा उपाधि मिली है और इसके साथ कई रक्तदान अवार्ड भी मिले हैं हम लोगों को। इसमें आने का एक मात्र उद्देश्य ये है, हमारा बाजपुर क्षेत्र इस समय बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में 10 साल से नगर पालिका में बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी के 2 अध्यक्ष चुने गए और 20 साल से आपके कांग्रेस के। तो निर्वर्तमान जो आपके गुरजीत सिंह गित्ते जी हमारे अध्यक्ष हैं, ये भी 15 साल से हैं। तो इस समय समस्या यहाँ की बाढ़ आ रही है। अब कोई भी यहाँ से इतना लोग परेशान हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस मिलजुल कर यहाँ पर शासन कर रहे हैं। किसी को भी नगर के आदमियों की समस्याओं से मतलब नहीं है। कहीं बाढ़ नहीं आती है, बाजपुर में बाढ़ आती है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात सिस्टम ये है, पहले तो आप ये जानते हैं कि नगर पालिका बनी कब। नगर पालिका बनी 1992 में मनमोहन सिंह ने के आर्थिक सुधार के कमियों से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। उसका मकसद ये था कि लोकल गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग जनता की समस्याओं को सॉल्व कर दें। लेकिन जनता की समस्या सॉल्व जस के तस है, बस सड़कें बना देना, नालियाँ कर देना, ये नालियाँ बना देना, उसमें कमीशन खा रहा, यही है। हर आदमी बहुत परेशान है, कोई नहीं समझ रहा है इस चीज़ से नुकसान क्या हो रहा है। इससे नुकसान आम आदमी का हो रहा है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से ही चुनाव मैदान में हैं, आखिर क्या ऐसा आपके मन में आया कि आपने चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई और अब चुनाव मैदान में हैं? देखिए भाई साहब, रणनीति हमारी कुछ नहीं थी। मैं 2013 से केजरीवाल जी की पार्टी से जुड़ा हूँ, उनके विचारों से जुड़ा हूँ। मैं भी टीचर हूँ और अभी हमारी सीट ओबीसी थी। अभी इलेक्शन से 4 दिन पहले हमारी सीट जनरल कर दी गई। तो हम लोगों का बैठक हुआ। अभी हमारे पास देखिए, मैं एक सामान्य वर्ग से, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। तो मेरा सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कहा भाई परमार जी आप आ जाओ, क्योंकि मैं 25 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। यहाँ डिफरेंट स्कूल में मैंने टीचिंग करी है। और इसके साथ साथ अच्छा, हमारे क्षेत्र की एक भौगोलिक समस्या और भी है। मैं सोशल वर्किंग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी, सी और HIV फैला हुआ है। हेपेटाइटिस बी, सी इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आप जानते नहीं हेपेटाइटिस बी होता क्या है। उसमें क्या है कि आपके जो एक वायरस है बॉडी में चला जाता है, वो उसके द्वारा उसके बच्चों में भी जाएगा, उसकी बीवी को। 18 से 20% यहाँ की पॉपुलेशन गाँव के गाँव है। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी तो समझ रहे हैं कि दारू खाना पीना ये ऐश कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है जनरेशन, स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से। शिक्षा में बहुत ज़्यादा खास अच्छा बाजपुर नहीं है। कभी ये बाजपुर बाज है पर नहीं, पर है लंदन से कम नहीं। लंदन से तुलना हुआ करती थी, लेकिन आज इन सरकारों की और जो हमारे नेताओं की उदासीनता की वजह से अब आप देखेंगे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। मुख्यमंत्री कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी के, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, MP इसके। उसके बाद भी बाजपुर की दुर्दशा है। आप यहाँ एक मेन मार्केट में अगर आप शौचालय भी ढूंढेंगे, शौचालय नहीं मिलेगा आपको, महिलाओं के लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन किसी को ध्यान नहीं, किसी को मतलब नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे मेन काम तो नगर पालिका का है। नगर पालिका शौचालय बनवाती है और आपका ड्रॉन पानी का सिस्टम जो है निकासी का, इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पर हर आदमी बड़ा परेशान, लेकिन कहे किससे, कि राजनीतिक कमजोरी है जिसका ये समझ रहे हैं। कांग्रेस के हैं वो सब सीधा कमीशन खोरी है कि इसका कमीशन भाई वार्ड मेंबर को इनका ये, वही जीत के दोबारा आ जा रहे हैं। अब आदमी क्या है, सच बोलने से परेशान है, बोले किससे और जाए कहाँ पर। तो भैया मैं भी परेशान हूँ भाई। अब सिंपल सी बात है कि मैं सुबह 8 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता, भाई 8 बजे से 2 बजे तक नौकरी करी, तो 2 बजे के बाद जाओ तो नगर पालिका में कोई बैठता नहीं, कोई अधिकारी नहीं मिलता नहीं। तो क्या हाउस टैक्स जमा करने जाओ तो सब पता लगा कल आना परसों आना। तो क्या इसी चीज़ को देखते हुए आपने ये जिम्मेदारी उठाई कि मैं चुनाव लड़ूं? जी बिल्कुल, मैं खुद परेशान हो गया। मेरे हाउस टैक्स मेरे घर का 540 रुपये लगा दिया गया, बिना मेरे को बताए हुए। पर्ची भेज दी, बना दिया गया। बल्कि मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक कमरे का 75 रुपीज़ जाता है, तो 3 कमरे का कितना हो गया लगा लो। तो 540 रुपये किस हिसाब से लगा दिया आपने? सिर्फ इसलिए लगाया गया मुझे परेशान करने के लिए कि आप जाओ, ताकि आप उसका 3 गुना वाटर टैक्स आता है, ताकि आदमी परेशान होगा तो हमारे पास आएगा, हमारे मन्नतें करेगा। तो मेरे जैसे व्यक्ति मन्नतें करने जाएगा नहीं। क्या बिल मैंने जरूर भर दिया, मैंने कहा लेकिन आइए, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव लड़ना था आपको? मैं चुनाव नहीं लड़ना नहीं था मेरे को, मैं इनको बताऊंगा कि क्या होता है। तुमने मुझे थोड़ा परेशान, सुधार करेंगे, कैसे सुधार करेंगे? सुधार एकमात्र यही है भाई
कि जनता की समस्या को सुनते नहीं हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अगर आप व्यवस्था करोगे बहुत बढ़िया कर रखा था। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी जॉब कर रहा है तो शाम को उनकी व्यवस्था होगी। देखिए ऑफिस में आदमी जब जाएगा तो वहाँ अधिकारी क्या करता है, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। गवर्नेंस ये होनी चाहिए कि आदमी के घर तक सुविधाएं पहुँचे। आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तुरंत हाउस पे आप व्हाट्सअप मैसेज दो, सीधा आए, ये प्रॉब्लम है। अगर जनता आपको मौका देती है, जनता अगर भाजपुर की जनता आपको मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी भाजपुर के लिए और अधिकारियों के लिए? भाई अगर मेरे को जनता मौका देती है तो सिंपल सी बात है, जनता की एक एक परेशानी मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि कभी भी परेशान, गुड गवर्नेंस के थ्रू बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। कोई भी है मैसेज करो, अपनी हमारा अधिकारी आपके घर जाएगा, आपका बिल लेगा, आपका जमा करेगा और 24 आवर में रिपोर्ट करेगा। 24 घंटे के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, उसी चीज़ के पैसे ले जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो पूरी हो सकती है। ये हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पर अगर ये इस क्या दिक्कत है, रिश्वतखोरी, ये उल्टा सीधे हिसाब चलो। अगर एक समस्या और भी, आप इस सरकारी अस्पताल है, आप जाके दुर्दशा खुद ही जाकर नोटिस करिए कि उसमें गर्भवती महिलाएं जमीन पे बैठी हुई हैं धूप में। अरे भाई ज़मीन नहीं है, 4-5 बेंचें डाल दो, क्या दिक्कत है? वहाँ डॉक्टर नहीं है। कितनी परेशानी है, इतनी समस्याएं हैं, मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बता नहीं सकता। ये मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इस चीज़ के बारे में। तो आप बता नहीं सकते, लेकिन आप कैसे दूर करेंगे? जनता भी इस मामले से परेशान हो रही होगी जैसे आप बता रहे हैं, तो आपके पास क्या इसका प्री प्लान है जो आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे? जी मेरे पास, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, अब मेरे पास पढ़े लिखे लोगों की बहुत सी टीम है। और दूसरा, मुझे मालूम है कैसे सॉल्व हो सकती है। जब केजरीवाल जी हमारे साथ थे दिल्ली में, लोग कहते हैं क्या कर लेंगे, जाकर देखिए कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, गवर्नमेंट क्यों नहीं हुए? भाई अगर इच्छा शक्ति है सरकार की तो ये पूर्ण हो सकती है। ये लोग नकारा और निकम्मापन इसलिए है, ये लोग काम करना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब इलेक्शन में लोग इलेक्शन जीतने के लिए क्या करते हैं, दारू मुर्गा ये बांट रहे हैं। इससे बांटने से क्या हो जाएगा, 15 दिन खा लोगे, 20 दिन खा लोगे। अगर आपने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया इसके बीच में, तो वो 5 साल झेलना पड़ेगा। और 5 साल के लिए आपको भाजपुर और पीछे हो जाएगा। जनता को अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्वयं का तब अपना मतदान करना चाहिए। और बाकी किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं कि बीजेपी है, नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी जीत रहे हैं, तो उनके क्षेत्र की दर्शा देख लो आप जाकर। मैं दोनों को कमेंट कर रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा हूँ। ये दोनों लोगों ने कुछ नाश मार रखा है भाजपुर का। अगर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर, उनके भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी हैं और आप आम आदमी पार्टी से भी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? भाई मैं तो अपना मुकाबला ही मानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। भाजपुर की जनता को अगर सिंपल सी बात है, अगर अपना अच्छा गुड गवर्नेंस चाहिए तो मेरे को वोट दे। और आपको चाहिए भी, जैसे ढर्रा चल रहा है चलता रहेगा, और इसके लिए भोगी होगी, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे नहीं आ रहा था। तो मैं टीचर हूँ, मैं खुद ही आ गया हूँ। आपको मालूम होगा आज से कुछ साल जब APJ अब्दुल कलाम यहाँ पदनगर आए थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो राजनीति में बदलाव नहीं आएगा, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ उसको देखा, तो उसको देखा मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। अगर जनता को मैं स्वीकार हूँगा तो मुझे वोट देगी, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, मैं अपना टीचिंग कलम उठाऊंगा, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। परिणाम तो वो भुगतेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम में बदलाव लाना चाहता हूं और उसके लिए मेरी शुरुआत भाजपुर की नगर पालिका चुनाव से हुई है। अगर जनता बदलाव लाना चाहती है तो मुझे वोट करे, सपोर्ट करे। अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा, उत्तराखंड।